नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुझाव दिया था कि न्यायालय इस विवाद का समाधान खोजने के लिए एक समिति गठित कर सकता है, लेकिन किसानों ने समिति बनाने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि इससे समस्या का हल नहीं निकलने वाला है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव शरणम सिंह पंढेर ने कहा, कमेटी बनाना समस्या का हल नहीं है। पहले भी किसानों ने छोटी कमेटी बनाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कृषि मंत्री के पत्र को भी भ्रमित करने वाला बताया। पुलिस के मुताबिक टिकरी बॉर्डर पर धरना स्थल के पास पंजाब के एक 38 साल के किसान की मौत हो गई। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह के नेता शिंगारा सिंह ने बताया कि मृतक जय सिंह बठिंडा जिले में तुंगवाली गांव के निवासी थे। वो और उनके भाई हरियाणा दिल्ली सीमा पर किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। शिंगारा सिंह के मुताबिक अब तक किसान विरोध प्रदर्शन में 20 किसानों की मौत हो चुकी है, उनमें से अधिकतर पंजाब से हैं। किसानों के आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज एक किसान कल्याण सम्मेलन में मध्य प्रदेश के किसानों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम को देश के 23,000 गांवों और मध्य प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में दिखाया जाएगा। सरकार का कहना है कि वो इस तरह के सम्मेलनों के जरिए किसानों को कृषि कानूनों के तहत मिलने वाले फायदे की जानकारी देगी। तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके और उसकी सहयोगी पार्टी के नेताओं ने किसानों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में एक दिन का उपवास रखने का फैसला किया है। डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों का विरोध करने वालों को राष्ट्र विरोधी कहा है। हम इसकी निंदा करते हैं, हम किसानों के समर्थन में खड़े हैं। चिपको आंदोलन के नेता और जाने माने पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा, मैं अन्नदाताओं की मांग का समर्थन करता हूं। कांग्रेस में लंबे समय से जारी घमासान अब थम सकता है, क्योंकि शनिवार को सोनिया गांधी और पार्टी के बागी नेताओं के बीच बैठक होने वाली है। एनडीटीवी के मुताबिक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बागी नेताओं और सोनिया की इस बैठक को करवाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने गांधी परिवार को चिट्ठी लिखने वाले नेताओं से मिलने के लिए बनाया है। कहा गया है कि चिट्ठी लिखने वाले सारे नेता बैठक में शामिल नहीं होंगे, बल्कि 5 से 6 नेता सोनिया गांधी से बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में इस्तीफे का दौर जारी है। अब पार्टी के एक और विधायक शीलभद्र दत्ता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। शीलभद्र दत्ता 24 परगना जिले के बैरकपुर से विधायक हैं। शीलभद्र दत्ता प्रशांत किशोर को लेकर भी नाराजगी जाहिर कर चुके थे। इससे पहले बुधवार को राज्य सरकार में पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी छोड़ी थी और फिर टीएमसी नेता जितेंद्र तिवारी ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। वह पांडेश्वर सीट से विधायक हैं। बंगाल बीजेपी के बड़े नेताओं ने ममता सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। नेताओं का आरोप है कि ममता सरकार ने उनके खिलाफ राजनीतिक दुर्भावना के कारण मुकदमे दर्ज किए हैं, इनको रद्द किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जाने वाले नेताओं में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह, सौरभ सिंह, पवन कुमार सिंह और कबीर शंकर बोस जैसे नेता शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सुरक्षा में चूक के मामले में ममता बनर्जी सरकार और केंद्र सरकार के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को आज फिर तलब किया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने भेजने से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि कोरोना संकट की वजह से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें उनकी उपस्थिति अनिवार्य है, पर उन्हें भेजा नहीं जा सकता। हालांकि इस पर गृह मंत्रालय की तरफ से कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। देश के दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी के लिए 2020 का साल काफी अच्छा रहा है। इस साल अडानी की संपत्ति मुकेश अंबानी से भी ज्यादा बड़ी है। वहीं अडानी समूह ने कई ऐसे डील किए हैं जिसके जरिए फ्यूचर ग्रोथ की संभावना है। इनमें सबसे बड़ी सोलर पावर डील है। ये डील 6 अरब डॉलर की है। इस डील के बाद अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों की कीमत 6 गुना से ज्यादा हो चुकी है। इससे कंपनी को ग्रीन एनर्जी सेक्टर की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अलग अलग याचिकाओं में इन दोनों के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला शुरू किए जाने की मांग की गई थी। इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने न्यायपालिका और न्यायाधीशों को कथित रूप से बदनाम करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने कुणाल कामरा और रचिता तनेजा को 6 दिनों के अंदर अपना जवाब दायर करने के लिए कहा है। हालांकि कोर्ट का कहना है कि उन्हें इसके लिए अदालत में व्यक्तिगत रूप से मौजूद होने की जरूरत नहीं है।
हाथरस केस में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई आज चार्जशीट दाखिल कर सकती है। हाथरस केस के आरोपियों के पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट मिलते ही सीबीआई ने चार्जशीट तैयार कर ली है। पॉलीग्राफ टेस्ट, मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल को जांच एजेंसी ने चार्जशीट का मुख्य आधार बनाया है। आपको बता दें, इसी साल 14 सितंबर को हाथरस के पास एक गाँव में लड़की से गैंगरेप और गला दबाने की वारदात हुई थी और इस दौरान पीड़िता को गंभीर चोटें भी आई थी। पीड़िता की मौत के बाद पुलिस ने परिजनों की अनुमति के बिना ही रात में शव को जला दिया था। इस मामले में 4 आरोपी हैं। सभी आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं। बिहार में 32 साल के एक शख्स की बुधवार को पीट कर हत्या कर दी गई है। राजधानी पटना के पास हुई इस घटना में मृतक पर भैंस चुराने की कोशिश करने का शक था। पुलिस ने बताया है कि इस घटना में लिप्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि शिकायत में दिए गए सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना पटना के फुलवारी शरीफ के पास बुधवार की सुबह की है। पीड़ित मोहम्मद आलमगीर को तड़के सुबह 3 बजे एक गौशाला से एक भैंस को खोलते हुए देखा गया था, जिसके बाद उसकी पिटाई कर दी गई। हाल ही में फेसबुक ने एप्पल पर इस बात को लेकर हमला बोला कि एप्पल ने कहा है कि अब यूजर्स अपने आप को ट्रैक करने से ब्लॉक कर सकते हैं। किसी ऐप को उनको ट्रैक करने के लिए पहले उनसे अनुमति लेनी होगी। इस फैसले का मकसद ये है कि आपको पता रहे कि कौन सा ऐप आपकी कौन सी जानकारी का इस्तेमाल कर रहा है। जिसके बाद फेसबुक को यह घोषणा नागवार गुजरी। उसने एप्पल की ये कहकर आलोचना की कि इस बदलाव से व्यवसाय की क्षमता प्रभावित होगी। फेसबुक ने तो इसके लिए अमेरिकी अखबारों में फुल पेज का विज्ञापन भी निकाल दिया। जिसके बाद एप्पल ने फेसबुक पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर आपका बिजनेस मॉडल आक्रामक ट्रैकिंग करना है तो आप पारदर्शिता और यूजर्स की पसंद का स्वागत नहीं करते हैं। फेसबुक के बयानों को लेकर अब एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कहा है कि फेसबुक ट्रैक कर सकता है, लेकिन उसको पहले ग्राहक से इस बारे में अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि हम इस बात में भरोसा करते हैं कि जो भी आप यूजर्स का डाटा लें उसके बारे में उनको पता हो। दरअसल फेसबुक को ये दिक्कत है कि इसका ऐप भी लोगों को ट्रैक करता है, यानी आपकी पसंद नापसंद, आप गूगल पर क्या ढूंढते हैं और क्या शॉपिंग कर रहे हैं, इस पर नज़र रखता है। तभी आपके फेसबुक पेज पर विज्ञापन भी उसी से जुड़ा आता है। अब यदि फेसबुक के डेटा ट्रैक करने पर पाबंदी लग जाएगी तो इसका धंधा प्रभावित होगा। भारत में पिछले एक दिन में कोरोना वायरस के 22,889 मामले सामने आए हैं। इसके बाद भारत में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 99,79,000 से अधिक हो गई है। वहीं पिछले एक दिन में 338 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही देश में कुल मृतकों का आंकड़ा भी 1,44,000 से ज़्यादा हो गया है। फिलहाल एक्टिव मामले 3,13,000 से ज़्यादा हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।